ये परमेश्वर की इच्छा है। क्या है? इच्छा है कि मैं और आप चंगाई में जिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने जन चंगाई के जीवन में बहना चाहते? हालेलुया, लेट मी सी योर हैंड्स। कितने जन चंगाई के जीवन में बहना चाहते हैं? हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। नाउ sickness is not design of God, it is the consequences of sin। अगर आप नोट्स बना रहे हैं आप लिख सकते हैं कि बीमारी परमेश्वर की योजना में नहीं थी, लेकिन बीमारी पाप का क्या है? परिणाम है। बीमारी परमेश्वर की योजना में नहीं है, लेकिन बीमारी क्या है? पाप का परिणाम है। इट इज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन। बिफोर फॉल, पाप के आने के पहले, देयर वाज नो सिकनेस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि आदम और हवा ने वो फल खाया, उससे पहले कोई बीमारी नहीं थी, कोई मृत्यु नहीं थी, कोई डिप्रेशन नहीं था, कोई एंजाइटी नहीं थी, कोई भी ऐसी परिस्थितियां नहीं थी जब तक आदम और हवा ने वो फल ना खाया। उससे पहले इट वॉज परफेक्ट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परफेक्ट। शांति थी, आनंद था, मेन था, प्रेम था, परमेश्वर की उपस्थिति थी, सब कुछ था मेरे प्रियो। कब तक? जब तक उन्हें फल नहीं खाया। द मोमेंट गॉड सेड डोंट ईट दिस फ्रूट और यू विल डाई। एंड द डेथ मीन्स सेपरेशन फ्रॉम लाइफ। मृत्यु का अर्थ होता है जीवन से अलगाव हो जाना, परमेश्वर से दूर हो जाना। वे लोग फिजिकली तो नहीं मरे, फल खाया, लेकिन परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए। सी, आज मुझे और आपको समझना है, जब तक वो परमेश्वर के साथ पारस्परिक संबंध में जीते रहे, ये चीजें उनके जीवन में ना तो जीवन में थी, ना उनकी सराउंडिंग में थी। Am I right? The moment they ate that fruit, जैसे ही उन्होंने उस फल को खाया, they got separated from life. The moment they got separated from life, they faced the consequences. You see the significant, like the seriousness of going away from God's presence. क्या मेरी बात सेंस कर रही है? मतलब उस बात की गंभीरता देखिए कि अगर हम प्रभु की उपस्थिति से बाहर जाते हैं, उस बात की गंभीरता आज हमें देखना है कि वे लोगों ने फल खाया, वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए, छुपने लगे, झाड़ियों में छुपने लगे, और फिर वे सारी चीजें, मृत्यु, बीमारी, डाह, खून, हत्या, वे सब पूरे मानव जाति में, केवल आदम और हवा के लाइफ में नहीं आया, पूरी मानव जाति में आ गया, पूरी मानव जाति। सो द कॉज ऑफ सिकनेस इज सिन, पाप है। बट थैंक गॉड ही इज डिलीवरर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जिस उत्तम क्रिएशन को परमेश्वर ने बनाया वह बीमारियों में रहे, वह बंधनों में रहे, वह इन परिस्थितियों में रहे। लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको परमेश्वर की उपस्थिति में, जहां आनंद की भरपूरी है, ऐसी जगह रखकर परमेश्वर ने रहने के लिए बनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेट नॉट द कॉन्सिक्वेंसेस चेंज आवर लाइव्स, लेट आवर लाइफ एंड आवर फेथ चेंज द कॉन्सिक्वेंसेस। परिस्थितियां मेरे और आपके जीवन पे भारी ना हो पाए, लेकिन मेरा और आपका जीवन परिस्थितियों के ऊपर हावी हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं बताना चाहता हूं, डिस-ईज का मतलब होता है नो ईज, इजीनेस, दूर हो जाना। इट कैरीज पेन। डिजीज क्या है? इट कैरीज पेन, दर्द हो रहा है, होपलेसनेस। क्या ये बीमारी दूर होगी? क्या मैं चंगा हो पाऊंगा? क्या मैं चंगी हो पाऊंगा? इमोशनल ब्रेकडाउन, इमोशनल ब्रेकडाउन। जब कोई बीमारी एक लंबे समय तक जाती है, वह एक प्रभाव डालती है एक मस्तिष्क पे और हमारे सोच विचारों पे, और इस तरीके से इमोशनल ब्रेकडाउन। लैक ऑफ मनी। आपको याद होगा एक स्त्री थी जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था। बाइबल कहती है उसका सारा धन वेदों में व्यय हो गया। Why? Because of sickness. So lack of money.
एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। कई बार जब लोग बीमार होते हैं, शरीर में दुर्बल होते हैं, क्या होते हैं? कई बार जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़ाने। कितने प्रकार की चंगाई है? 3 टाइप्स ऑफ हीलिंग। फर्स्ट, स्पिरिचुअल हीलिंग। मेरे पीछे बोल रहे हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग। आमेन, हालेलुया। आत्मिक चंगाई। सेकंड, इमोशनल हीलिंग। मेरे पीछे बोले, इमोशनल हीलिंग। एंड थर्ड इज फिजिकल हीलिंग। फिजिकल हीलिंग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आत्मिक चंगाई, मानसिक चंगाई और शारीरिक चंगाई। क्यों 3 तरीके की हीलिंग है? बिकॉज वी आर ट्राइकोटोमी। मैं और आप एक त्रिएकता में रचे गए हैं। जैसा परमेश्वर त्रिएक है, उसने मुझे आत्मा, प्राण और देह में होकर बनाया है। हालेलुया। आई एम अ स्पिरिट, आई लिव इन अ बॉडी एंड आई हैव अ सोल। मैं क्या हूं? एक आत्मा हूं, मैं एक देह में रहता हूं या रहती हूं, और मेरे पास क्या है? प्राण है। ओके, हालेलुया। Since we are made up of 3 things, Atma, the body, spirit and soul, so we need healing in 3 areas. Healing, it doesn't mean if I talk about healing, ये मायने नहीं रखता। ये चीज नहीं है कि अगर मैं आज चंगाई की बात कर रहा हूं तो केवल शारीरिक चंगाई की बात कर। I am talking about 3 types of healing in our life. We need physical healing. First of all, we need spiritual healing. Hallelujah. Spiritual healing is number 1, क्योंकि यहीं से सब कुछ शुरू होता है। We need spiritual healing. Second, we need emotional healing. हमें मानसिक चंगाई की जरूरत है। And we need physical healing. Hallelujah. Praise the Lord. Now, all these 3 types are interconnected with each other. ये तीनों तरीके की जो चंगाई है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। Praise the Lord. Hallelujah. और मैं ये वचन से आज समझाना चाहता हूं। नाउ रिमेंबर, इन मरकुस 2 में आप देखते हैं कि वहां यीशु मसीह बैठे हैं, एक बड़ी भीड़ है और लोग एक झोले के मारे व्यक्ति को लेकर आते हैं और इतनी भीड़ होती है कि वो छत खोल कर उसको खाट से नीचे उतारते हैं। राइट, यस। और वहां पे यीशु मसीह, उसको काय की जरूरत थी? काय की जरूरत थी? ही वाज अ क्रिपल मैन, है ना, चल नहीं सकता था, लेटा हुआ था। 4 जन उसको उठा कर लेके आए। But when Jesus saw him, Jesus said one thing. यीशु मसीह ने जब उसको बोला, what did Jesus said to him? What did Jesus say? Did Jesus said that be healed? No. Jesus said, your sins are forgiven. Praise the Lord. Hallelujah. Your sins are forgiven. उसको शारीरिक चंगाई की जरूरत थी, बट यीशु मसीह ने कहा, your sins are forgiven. Hallelujah. It means he was spiritually, before he got sickness in his body, he was spiritually sick. उसका spiritual life और उसका physical life, जब हम spiritually बिगड़ते हैं तब उसके consequences, बीमारियां और बहुत सी चीज बॉडी पे आती हैं। Now, second thing, तीसरा यूहन्ना और दूसरी आयत, एक ही चैप्टर है। तीसरा यूहन्ना, आई एम सेइंग फिजिकल, स्पिरिचुअल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग एंड फिजिकल हीलिंग, ऑल आर इंटरकनेक्टेड। सेकंड थिंग आज जो मैं बताऊंगा, कैसे आप जान सकते हैं ये आपकी आत्मिक, शारीरिक और मानसिक चंगाइयां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। दूसरी चीज, तीसरा यूहन्ना दूसरी आयत पढ़ेंगे। हाँ, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही हाँ, सब बातों में उन्नति करे, वैसे ही सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे, और भला चंगा रहे। हालेलुया। क्या परमेश्वर चाहता है मैं और आप बीमारी में रहें? नो। क्या परमेश्वर चाहता है मैं और आप गरीबी में रहें? नो। क्या परमेश्वर चाहता है मैं और आप शाप बंधनों में रहें? नो। जहर कह रहा है जैसे तू आत्मिकता में बढ़ रहा है, वैसे ही मैं चाहता हूं तू सब चीजों में बढ़े और भला चंगा रहे। नाउ रीड इट इन इंग्लिश। Beloved, हाँ, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers.
Now, this verse shows your soul and your body is connected. If you prosper in your soul, you want to prosper in body, आप शरीर में उन्नति करना चाहते हैं शरीर में, prosper in soul. Bless the Lord. तभी दाऊद के लिखता था, bless the Lord, oh my soul. हे मेरे मन, एक्चुअली ये हे मेरे प्राण, यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ उसमें उसके नाम को धन्य कहे. हे मेरे प्राण, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना. मेरे प्रियो, शरीर में चंगाई प्राप्त करने के लिए मुझे और आपको बहुत महत्वपूर्ण है कि पहले आत्मा में और अपने प्राण में चंगाई प्राप्त करें. हालेलुया. The moment I have seen miracles after people, when they forgave people, they got healed. Healing is not a physical thing, it is a spiritual matter. Hallelujah. उसको केवल शारीरिक संबंधित चीजों को मत लेना, वो एक स्पिरिचुअल चीज है. जैसे ही लोगों ने क्षमा किया, वे हील हो गए. इंस्टेंट दे गॉट हील्ड. So 3 types of healing, और spiritual healing, आत्मिक चंगाई, मानसिक चंगाई और शारीरिक चंगाई, जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहले क्या है? अगर मुझे और आपको अपनी देह में चंगाई चाहिए तो आत्मिक और मानसिक चंगाई में बहना पड़ेगा. अपने आप आपका बॉडी हील हो जाएगी. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आनंद की भरपूरी है, आनंद करना है. प्रेज द लॉर्ड. कैसे अपने सोन को कमांड करना है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे. हे मेरे मन, तू आनंदित रहे, दाऊद के समान. अरे मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे और आपके दुखों से बढ़कर दाऊद के दुख थे. आप में से, मेरे में से कोई भी एक ऐसा जन नहीं है यहाँ पे या जूम पे जिसके जीवन में दाऊद से बढ़ के परेशानियां. दाऊद के जीवन को पढ़ लीजिए. हम सबका लाइफ कुछ भी नहीं है उसके चैलेंजेस के आगे. फिर भी वो अपने प्राण से यहोवा को धन्यवाद कर रहा है. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. उन परिस्थितियों में अपने प्राण को गिरने नहीं देना है, अपने प्राण को मूर्छित होते नहीं देना है. मेरे प्रियो, उन प्राण में तभी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव थैंक्स. आगे मैं बताऊंगा हाउ टू पोजेस योर हीलिंग. देयर आर 10 पॉइंट्स आई एम टेलिंग दिस मॉर्निंग, हाउ टू पोजेस योर हीलिंग. कैसे अपनी चंगाई को मुझे और आपको प्राप्त करना है. पोजेस, मैं ये नहीं कह रहा हूं रिसीव, पोजेस मतलब हीलिंग इज ऑलरेडी गिवन, वी हैव टू पोजेस. प्रभु ने आज से 2000 साल पहले दे दिए. मुझे और आपको क्या करना है? कब्जा करना है हीलिंग पे. हीलिंग है, healing already. There's a healing on cross, there's healing in the blood of Jesus, there is healing in the new covenant. You have to possess it. It's already there. It is there. Hallelujah. For you, healing is there. This morning, let me tell you, you are going to possess your healing. Hallelujah. आज की सुबह आप आत्मिक चंगाई, आप मानसिक चंगाई और आप शारीरिक चंगाई को आज possess करोगे. Amen, amen, amen. Hallelujah. Say amen. Hallelujah. Respond. Not sit quiet during messages. Respond. Hallelujah. I will possess my healing this morning. Praise the Lord. Now, the origin of sickness. What is the origin of sickness? मैं already शुरुआत में बता चुका हूँ. मतलब बीमारी की शुरुआत या मूल वो कहाँ है? The origin of sickness is sin. Always remember. बीमारी पाप की वजह से आई, पाप की वजह. It means sickness is not just a physical problem, it is a spiritual problem. आप समझ रहे हैं कि बीमारी केवल एक शारीरिक समस्या नहीं है, बीमारी एक आत्मिक समस्या है. हालेलुया. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Because the origin of sickness is sin. And sin is a spiritual issue. वो शरीर में नहीं मरे थे, वे आत्मा में परमेश्वर से दूर हो गए थे. Causes of sickness. Next point. Causes of sickness. बीमारियों के क्या क्या कारण होता? पहला मैंने ऑलरेडी बता दिया, sickness. Second point, satanic oppression. Satanic oppression. क्योंकि शैतान जानता है कि परमेश्वर
पसंद नहीं करता कि उसके लोग या मानव जाति बीमारी में रहे, इसीलिए शैतान बीमारियों को भेजता है। सैटेनिक किंगडम में बीमारियों को बनाया जाता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि बीमारियां कैसे आती, पहली पाप के द्वारा, दूसरा सैटेनिक ऑपरेशन के द्वारा, शैतानी दबाव के द्वारा, उन चीजों के द्वारा। वो एक जगह लिखा है मनुष्य क्या है, हाँ, नाना प्रकार की संसारिक चीजों में, पापों में फंसकर अपने आप को छन्नी बना देता। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इट्स अ सैटेनिक ऑपरेशन, इट इज अ स्पिरिचुअल थिंग। शैतान चाहता है बीमारियां आए, शैतान चाहता है बीमारी में लोगों का धन व्यय हो जाए, शैतान चाहता है बीमारी, बीमारी में आपने देखा है कुछ ऐसे केसेस भी होंगे जिसमें बीमारियों में इतना लोग परेशान हुआ और उन्होंने सुसाइड कर लिया। ऐसे हुए केसेस, हाँ, यस, लोग इतना परेशान हुए उस बीमारियों में कि उन्होंने अपनी देह को नाश कर लिया, सुसाइड कर लिया, खत्म कर लिया अपने आप को कि अब मैं नहीं सह सकता। तो क्या है, सैटेनिक ऑपरेशन है, उस बात को समझिएगा, ठीक है। तीसरी बात क्या है, बीमारी का कॉज इज फियर, डर है। मैंने पहले भी बताया था, कोविड में लोग जितना कोविड की वजह से नहीं मरे, वे लोग कोविड के डर की वजह से मरे। So the causes of sickness, many times it is fear. Let me tell you, church, very clearly, fear opened the doors for Satan and his things to come inside of us. Fear. इतना भयानक होता है fear. तभी बाइबल कहती, do not fear. Hallelujah. Do not fear. Do not be dismayed. तू विस्मित मत हो. Do not fear. तो एक कारण है fear. Now next cause है sickness का doubt. कुछ हो गया तो हमें एकदम से हो गया, जरा सी खराश हो गई, फिर उस खराश में हमें लगता है पता नहीं क्या हो गया, कोई बड़ी चीज तो नहीं हो गई। चौथा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है इस इग्नोरेंस, जब हमें पता नहीं होता। Satan will always hit you at the point of ignorance. शैतान ढूंढता रहता है इग्नोरेंस कहाँ है। इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है, जहां पे मुझे और आपको ज्ञान नहीं है, हाँ, वहीं पे शैतान वार करता है, अज्ञान क्षेत्रों में। क्योंकि अज्ञानता को आप अंधेरा समझ सकते हैं, समझ रहे हैं? अज्ञानता क्या है, अंधेरा है, और अंधकार शैतान का राज्य होता है। तो अज्ञानता के क्षेत्रों में जब हमें ज्ञान नहीं होता, उन क्षेत्रों पे ही शैतान हमें अटैक करता है। इसीलिए मुझे और आपको थैंक गॉड कि हम ऐसी सराउंडिंग में, हमारा कलीसिया में इतने लोग हैं जो एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को अपने टैलेंट्स और अपने डिपार्टमेंट की उन चीज़ों से। दैट इज व्हाई यू नीड टू ऑनर एवरीवन। हालेलुया। ऑनर एवरीवन इन अ फैमिली। एवरीवन इज प्रेशियस, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन का क्यों, चाहे वो मेडिकल से हो, चाहे वो किसी भी टीचिंग प्रोफेशन से हो, चाहे वो इंजीनियरिंग प्रोफेशन से हो, चाहे वो मीडिया के प्रोफेशन से हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, हर एक जन वैल्यूएबल होता है, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में ज्ञान रखते हैं, उन्होंने उस चीज में स्पेशलाइजेशन किया है, हमें उसको ऑनर करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो ही हिट्स एट द पॉइंट ऑफ इग्नोरेंस। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, लापरवाही। कई बार हम ऐसी चीजें परिस्थितियों में आते, इट टेस्ट आवर फेथ। बीमारियां इट टेस्ट आवर फेथ, लाइक जोब, अय्यूब के जीवन में। इसलिए परमेश्वर अलाव कर रहे, और परमेश्वर देखना मांग रहा है कि वो अपने मुंह से कुछ ऐसा तो नहीं बोलता है, लेकिन फिर भी अय्यूब ने परमेश्वर को कोसा नहीं। उसकी पत्नी कहने लगी तू कोस मर जा, उसने नहीं कोसा। हालेलुया। उन बीमारियों के समय में भी इट इज द टेस्टिंग ऑफ आवर फेथ। मेरे और आपकी एक वो है, परीक्षा है, विश्वास की परीक्षा है उन बीमारियों में। जब मैं और आप परमेश्वर को कोसेंगे नहीं, लेकिन जानते हैं मैं और आप, मेरा और आपका परमेश्वर चंगा करने वाला है, यहोवा राफा है। हालेलुया। इट इज अ टेस्टिंग, इट व्हाई इट केम, इट इज बिकॉज़ ऑफ टेस्टिंग ऑफ योर फेथ। एंड द सिक्स्थ पॉइंट, द कॉजेस ऑफ सिकनेस इज फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। यूहन्ना 9:1-5। परमेश्वर भेजता नहीं है, परमेश्वर अलाव कर दे कि उसमें भी कुछ भला निकले। परमेश्वर की ओर से कभी नहीं भेजी जाती बीमारी। पढ़िए।
जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा हाँ। जो जन्म से अंधा था। हाँ। उसके चेलों ने उससे पूछा, हाँ। हे रब्बी, किसने पाप किया था? ये व्यक्ति जन्म से अंधा था, ठीक है, जन्म से अंधा था। परमेश्वर ने उसको अंधा नहीं बनाया, ध्यान रखिएगा। परमेश्वर की जो बनावट होती है वो परफेक्ट होती है, लेकिन देयर आर एट द टाइम ऑफ कंसीविंग देयर आर थिंग्स सम हैपेंड विच जो बच्चे पे कुछ प्रभाव डालती हैं। मैं इन बातों को बहुत ही स्पष्ट तौर से कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। परमेश्वर किसी को अंधा बना के नहीं भेजता। देयर आर सम थिंग्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो चीज, गॉड इज नॉट द कॉज ऑफ दैट दोज थिंग्स। परमेश्वर नहीं है। तो जन्म से अंधा था तो परमेश्वर उसका वो नहीं है, कुछ ना कुछ हुआ होगा। हाँ, यस, आगे पढ़े। हे रब्बी, हाँ। किसने पाप किया था? अब जब नो उस बच्चे की अंधेपन पे क्या कर रहे हैं, वचन को लेकर आ रहे हैं, थियोलॉजी बना रहे हैं। अरे इसके, हाँ आगे, कि यह अंधा जन्मा, हाँ, इस मनुष्य ने या हाँ। इसके माता पिता ने? इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। ना तो इसने पाप किया था। यीशु ने, ध्यान से सुनिए चर्च, ध्यान से सुनिए, ना तो इसने पाप किया, ना इसके माता पिता ने, ना तो इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ, परंतु ये इसलिए, सी दिस इज थिंग जीसस इज सेइंग, ये इसलिए हुआ, कुछ हुआ था प्रेगनेंसी के दौरान। परमेश्वर ने नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने अलाउ रखा। दैट्स व्हाई वी हैव अ क्वेश्चन, व्हाई गॉड अलाउज दोस थिंग्स। बट बाइबल कहती है सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है उन लोगों के लिए जो प्रभु से प्रेम करते हैं। हाँ, ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो, कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट होने पाए। हालेलुया। कुछ हुआ, मेरे परिवार में कुछ हुआ, मेरे शरीर में कुछ हुआ, मेरे इमोशंस में कुछ हुआ, कि वो काय के नहीं हुआ, क्यों परमेश्वर ने अलाउ किया। क्या लिखा है कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो, परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हालेलुया। अरे मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इजराइलियों को निकाला, मिस्र से निकाला और इजराइली लोग बड़ा धन्यवाद दे रहे हैं, प्रभु तूने हमें मिस्र से छुड़ा दिया है। लेकिन इजराइलियों को यह नहीं बताया आगे समुद्र आएगा और थोड़ी देर बाद ही फिरौन आएगा। समझ रहे हैं? परमेश्वर कॉज नहीं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर पहले बता रहे फिरौन का मन कठोर। फिर आज वो क्वेश्चन करने की जगह आज मैं और आप विश्वास से कहेंगे, प्रभु इसलिए होगा क्योंकि तेरी महिमा भी इस परिस्थिति में प्रकट हो जाएगी। हालेलुया। प्रभु के लोगों के जीवन में अगर कोई दुख भी आता है, कोई ऐसी चीजें भी होती हैं, तो उसमें परमेश्वर की महिमा प्रकट है। गॉड विल नेवर एवर अलाउ एनीथिंग विदाउट अ रीजन। हालेलुया। परमेश्वर बिना किसी कॉज के, बिना किसी चीज के उसको अलाउ नहीं करेगा। गॉड विल अलाउ। सेटन, शैतान परमेश्वर के पास आया, प्रभु ने कहा कहां से आए? मैं ढूंढता डालता घूमता घामता आया हूं। परमेश्वर ने उससे एक सवाल किया, तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? और उसने कहा हाँ मैंने सब देखा है। देख, वो तो तेरी प्रशंसा करता है। क्यों? क्योंकि तूने तो सब कुछ उसको दे रखा है, तूने आशीषें दे रखी, तूने चंगाई दे रखी। परमेश्वर ने कहा ठीक है, लेकिन उसके प्राण को मत छूना। आप देख रहे, परमेश्वर ने अलाउ किया, लेकिन वार किसने किया? अय्यूब के लाइफ में शैतान ने किया। It was a testing of his faith. God will allow in your life. Never question what God allows in your life. Hallelujah. कुछ भी सवाल जवाब मत करना जब परमेश्वर ऐसी विषम परिस्थितियों को अलाउ करे। लेकिन ध्यान रखना अय्यूब के लाइफ से कि अय्यूब ने जब उसके लाइफ में आया तो अय्यूब के मुंह के शब्द क्या थे? अय्यूब ने ऐसा करके पाप नहीं किया। अय्यूब ने परमेश्वर को बुरा भला कह के, परमेश्वर को कोस के, परमेश्वर को दोष दे के अय्यूब ने पाप नहीं किया। लेकिन उन परिस्थिति में भी अय्यूब ने क्या कहा? क्या कहा? यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, और यहोवा के नाम धन्य हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, एज अ चर्च इस मॉर्निंग क्या हम कहेंगे उन परिस्थितियों के लिए प्रभु को आज धन्यवाद देने के लिए तैयार होंगे? प्रभु तूने अलाउ किया, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि इसमें से भी तू बड़ी महिमा निकाल देगा। हालेलुया। God will allow those things. You know, you are a soldier. God will never ever train you
विथ इजी ट्रेनिंग। कई बार वो ट्रेनिंग को और उन परिस्थितियों को परमेश्वर कठिन होने के लिए अलाउ करे। आप लड़ना सीखोगे, आप जय प्राप्त करना सीखोगे। मैं और आप उन चीज़ों पे, एक बार आप किसी चीज़ पे जय हासिल कर जाओगे, सेकंड टाइम वो आएगी आपके लिए ईजी होगी, राइट? क्योंकि आपको पता होगा पिछली बार मैंने ऐसे जीत हासिल करनी थी। आमीन। अगर आपको पता ही नहीं होगा, रेजिस्टेंस करने का मेरे और आपके अंदर सामर्थ्य नहीं होगी, तो मैं और आप उन परिस्थितियों में बिखर जाएंगे। परमेश्वर अगर अलाउ कर रहा है तो मुझे और आपको अपनी संतान के समान स्ट्रांग बनाने के लिए। हम वो गीत गाते हैं, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि उड़ना हम सीखें। हालेलुया। परमेश्वर वो खुद परों को उकाब निखार देता है जब उसके बच्चे, अगर वो पर उसके घोंसले को उकाब अगर वैसे ही परों के साथ बनाए रहेगा, मैं बताना चाहता हूं वो बच्चे घोंसले से बाहर नहीं आएंगे। हालेलुया। दिस इज आवर गॉड। परमेश्वर परों को हो सकता है हटाएगा। आपको पता है जब लोग नए नए प्रभु में आते हैं, बहुत नए नए प्रभु में आते हैं, उनकी हर एक प्रार्थना तुरंत सुन ली जाती है, तुरंत उत्तर आते हैं। लेकिन एक समय के बाद ऐसा तुरंत नहीं होता। ये बात ध्यान रखिए, तुरंत नहीं होता। एक समय के बाद परमेश्वर चाहता है कि उड़ना सीख जाए। हालेलुया। रिसीव करना सीख जाओ, लड़ना सीख जाओ। मैं और आप, परमेश्वर योद्धा है, उसकी संतान है। मुझे और आपको भी वो सिखाता है कि लड़ना सीखो उन परिस्थितियों से। वचन से देखो ये कैसे आ रही हैं बीमारियां, देखना है कैसे लड़ना है इन बीमारियों से, कहां कहां सुरक्षा रखनी है, अपने सोन को सुरक्षित रखना है, अपने प्राण को खेदित नहीं होने देना। शत्रु बहुत सी युक्तियां बनाएगा मेरा और आपका प्राण खेदित हो जाए, दुखी हो जाए, क्योंकि जैसी दुखी हुआ वैसी बीमारी एंटर कर जाएगी। डर नहीं आना चाहिए, वो डराने की कोशिश करेगा। डर आया, जैसी डर आएगा वो द्वार खुलेगा और चीजें एंटर करेंगी, दुष्ट आत्मा एंटर करेंगे डर के द्वारा। वी शुड नो द वर्ड ऑफ गॉड, हाउ द किंगडम ऑफ गॉड ऑपरेट्स। आत्मिक संसार कैसे काम करता है, इस सिद्धांतों को आज कलीसिया को जानना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। टेस्टिंग ऑफ फेथ एंड फॉर ग्लोरी ऑफ गॉड। नाउ हाउ टू पोजेस योर हीलिंग, 10 points and then we will go in communion. Hallelujah. Praise the Lord. How to possess your healing. अपनी चंगाई को कैसे रिसीव करना है, कैसे पोजेस करना है। The first thing, receive it by faith. Hallelujah. Receive it by faith. अगर मैं बीमारी में हूं और मुझे पास विश्वास नहीं है, मेरे लिए इम्पॉसिबल होगा चंगाई रिसीव करने। बाय फेथ, विश्वास से। और विश्वास क्या है? विश्वास केवल सोच नहीं है, विश्वास कार है। कार बगैर विश्वास अधूरा है। रिसीव इट बाय फेथ। आपको चंगाई चाहिए, रिसीव इट बाय फेथ। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग बहुत से ऐसी चीजों को बाय फेथ करते हैं, पता, बहुत से स्टेप्स को बाय फेथ करते हैं, लेकिन वो चीजों को संसारिक लोग नहीं समझेंगे। संसारिक लोग और आत्मिक लोगों में एक अंतर होता है। संसार के लोग देख के चलते हैं, आत्मिक लोग बिना देखे चलते हैं, विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। You will walk by faith, not by sight. So the worldly people will walk by sight, but the spiritual people will walk by faith. The worldly people will never walk by faith; they will walk by sight. They want to see. प्रभु हम देखना चाहते हैं, हमको चमत्कार दिखा। यही कहते थे ना सदू की फरीसी, हमें चमत्कार दिखा, क्योंकि those were worldly people. But spiritual people, when they see nothing, they say, I am healed by his stripe. Hallelujah. You have already, Jesus has given us healing on the cross. तो कैसे रिसीव करना है? By faith रिसीव करना है। I am healed by his stripes. Hallelujah. Now, second point है, declare word. Declare the word of God. उन आयतों को चुने बाइबल से जो चंगाई के विषय में है और उनको अपने शरीर के ऊपर घोषणा करें। Praise the Lord. Hallelujah. Declare the word of God. ऐसे कई पूरे चैप्टर्स है जो हीलिंग के ऊपर है। मुझे और आपको उस वर्ड से लेकर अपने ऊपर को क्लेम करना है, डिक्लेयर करना है, घोषणा करना है। हालेलुया। थर्ड पॉइंट, रिपेंट।
repent. You want the healing? As I already said, it is not just a physical thing, it is a spiritual matter. Repentance. आप देखेंगे, the moment you will repent, you will heal. Moment, it will happen instantly. ऐसा नहीं होगा कि आज थोड़ा सा हुआ, कल थोड़ा और होगा हीलिंग, परसों थोड़ी सी और होगी, ग्रेजुअली होगी. लेकिन I can testify those people, those who instantly got healed. Hallelujah. Repentance. दूसरा क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास 7:14. दूसरा इतिहास 7:14. कैसे हीलिंग रिसीव करना है? बाय रिपेंटेंस. पढ़िए. तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा. देखिए, उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा. Hallelujah. Repentance brings healing. I will heal that land. I will heal that nation. Praise the Lord. Hallelujah. Healing comes through repentance. Repentance was the third point, how to possess your healing. Fourth point. Fourth को मैं skip करूँगा, आखिरी में लेकर आया हूँ. Fifth point. इसको fourth point लिखिए. Rebuking enemy. Rebuking enemy. अपने शत्रु को, आपको क्या करना है? रिब्यूक करना है. उस बीमारी को रिब्यूक करना है, उस कर्सेस को रिब्यूक करना है. हालेलुया. उस बीमारी को एक्सेप्ट नहीं करना है, उस बीमारी से मित्रता नहीं करना है, क्योंकि वो शैतान की ओर से है. उसको रिब्यूक करना है, उसको रिसीव नहीं करना अपना बॉडी में. अब मैं चल नहीं पाऊंगा, मेरे लिए एक चेयर खरीद के ले आओ, क्योंकि मेरे पाँव में वो बीमारी आ गई है, मैं अब चल नहीं पाऊंगा. नो, आपको रिब्यूक करना है. हालेलुया. डोंट रिसीव sickness. Don't accept sickness in your body. Hallelujah. You have to fight. Hallelujah. Praise the Lord. Are you with me? You have to fight. Don't receive those things. Don't receive in your body. Don't confess those things. You have to fight. Rebuke करना है उन चीजों को. 5वां point, thanksgiving. Hallelujah. Thanksgiving. हर परिस्थिति में, हर पल परमेश्वर का धन्यवाद दे. बीमारियों में भी परमेश्वर का धन्यवाद दे. चाहे वो आत्मिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, उन परिस्थितियों में परमेश्वर का धन्यवाद दो, क्योंकि प्रभु चाहता है हर चीज में हम धन्यवाद देने पाए. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी विषम परिस्थितियों में भी प्रभु को धन्यवाद देता. उससे सीखना है. हालेलुया. सुख में, दुख में, बीमारी में, चिंगाई में, परिस्थितियों में, ऑपरेशन में धन्यवाद. Your thanksgiving, hallelujah, praise the Lord. Your thanksgiving will change the situation. Your thanksgiving will change the circumstances. परिस्थितियों को बदलते हैं. धन्यवाद. परिस्थितियों को बदलते हैं. आज का दौर क्या हो गया है? 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय, अंत में कठिन समय आएंगे और उसमें एक बात और लिखी है, लोग धन्यवाद रहित हो जाएंगे. They will become thankless. This is one of the sign people have become thankless in our life. धन्यवाद रहित हो गए. लेकिन जितना अंत का समय आए, धन्यवादित हो जाए. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. धन्यवादित हो जाए. कुछ हुआ, अनयूजुअल थिंग हुए, प्रभु धन्यवाद दे रहा है. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. Praise the Lord. You will say, give thanks to the Lord, for His mercies endures forever. Now, your thanksgiving will shake God, because this is easy to preach. This is very difficult to do. उन परिस्थितियों में. Thank you, Lord. प्रभु तेरा धन्यवाद. Thank you, Jesus. The most precious and anointed songs comes in situations. Praise the Lord. Hallelujah. जो गीत होते ना, आत्मा से भरे हुए और अभिषेक से भरे हुए, वो परिस्थितियों में निकले हुए गीत होते हैं. आज वो पुराने हिम्स हम देखते हैं, वो परिस्थितियों, हर हिम्स के पीछे, हर हिम्स को
पुराने गीत, उनके पीछे एक हर हिम्स के पीछे एक परिस्थिति है। उस परिस्थितियों में को उनने अपना गीत बना दिया, और आज भी वो गीत गाए जाते हैं, लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्मों को करते हैं। हालेलुया। आपकी परिस्थितियां कब गीत बनेंगी? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या शिकायतें हम करेंगे या अपनी परिस्थितियों को गीत बना के प्रभु को धन्यवाद देंगे? आर यू रेडी दिस मॉर्निंग? Stop complaining in your lives. Stop asking questions, but say, Lord, I give thanks because you are worthy to be praised. The next point is praises. Hallelujah. Praises. आज आपको बहुत अच्छी चीज बताना चाहता हूँ. Praises frozen your enemy. Hallelujah. पता है आपको ये बात? कितने लोगों को पता था? आपके शत्रु को जमा देती है आपकी फ्रेज, थम जाए, कृपया सीमित कर देगी। शत्रु मुझे और आपको सीमित करना चाहता है, बट व्हेन यू प्रेज योर एनिमी विल बी फ्रोजन। हालेलुया। कितने जन अपने शत्रु को, मेरा और आपका शत्रु कोई मनुष्य नहीं है, मेरा और आपका शत्रु शैतान है और उसकी सेना है। कितने जन शैतान और उसकी सेना को अपंग बनाना चाहते हैं, फ्रोजन करना चाहते हैं। Start praising, praising, praising. That is why हम emphasis करते हैं worship पे और कहते हैं मुंह खोलो, धन्यवाद दो और स्तुति करो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु जो आगे बढ़ रहा है वो फ्रोजन होगा। हालेलुया। वो सीमाओं में बंधेगा। शत्रु तुम्हें सीमाओं में बांधना चाहता है, तुम शत्रु को सीमा में बांध सकते हो अपने मुंह की स्तुति के द्वारा। हालेलुया। Thank you Lord. Your enemy will be frozen when you start praises. पता है जब आप प्रेजेस शुरू करते हैं घर्षण होना शुरू हो जाता है। इट मीन्स समथिंग इज हैपनिंग इन स्पिरिचुअल सुपरनैचुरल रेल्म। इट मीन्स सैटन डजंट वांट्स अस टू प्रेज। जब कुछ करने से घर्षण हो, इसका मतलब और करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और करना है, क्योंकि कोई जन परेशान हो रहा है, कोई भड़बड़ा रहा है, कोई खड़खड़ा रहा है। काहे से? आपकी प्रेजेस से। शैतान अपने थ्रोन से नीचे गिर जाता है इस तरीके से। हालेलुया। जब आप प्रेजेस करते हैं, क्या भाई यरीहो की दीवार भी प्रेजेस से ही गिरी थी। शैतान का साम्राज्य धड़ाम सीना गिरता है कब? जब आप प्रेजेस करते हैं। यस, हालेलुया। डू यू बिलीव? कई लोग हंस रहे हैं। हंसने की बात है, लेकिन सत्य है, सत्य है। जब आप प्रेजेस करोगे, आई प्रेज यू इन द स्टॉर्म, I praise you in my storm, because I know my enemy will be frozen when I will praise my God in storms. Do you believe it? Then do it. Then do it. Make praises your lifestyle. This morning I am saying, make praises your lifestyle. Your enemy will be crippled through your praises. Hallelujah. Your praise is your weapon of spiritual warfare. हालेलुया। आपके आत्मिक मरयुद्ध, कितने जन आत्मिक मरयुद्ध में सीखना चाहते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज केवल हीलिंग पे ही नहीं है, लेकिन आत्मिक मरयुद्ध के बारे में प्रभु बता रहा है। अरे शैतान को गिराना है, प्रेजेस करो। हराना है, प्रेजेस करो। हालेलुया। धन्यवाद दो, जय जयकार करो, तुरियां फूको। हालेलुया। वो गिर जाएगा, उसका किंगडम धराशायी हो जाए, गड़बड़ियां आएंगी। आपको याद है यहोशापात के समय में भी जब उन्होंने आराधकों को आगे रखा, हाँ, और क्या किया था? आराधना करी थी। क्या हो गया? शत्रु के खेमे में गड़बड़ी मच गई थी। शत्रु के खेमे में गड़बड़ी मचाना, आराधना शुरू करो। आई विल सिंग हिज प्रेजेस बिकॉज वी बिलीव इन प्रेजेस। वी एज अ चर्च डू प्रेजेस। हालेलुया। वी एज अ चर्च डू प्रेजेस। वी एम्फसाइज ऑन प्रेजेस। हालेलुया। हम इस बात पे जोर देते हैं और उन चीजों को शुरू से जोर देते हैं, आराधना और स्तुति पे। इसको हल्के में नहीं देते। डोंट स्किप प्रेजेस। इन मैसेज यू रिसीव, बट इन प्रेजेस यू गिव। प्रेज द लॉर्ड। जब आप वचन सुनते हैं, आप रिसीव कर रहे हैं ना, लेकिन जब आप आराधना करते हैं, आप परमेश्वर को चढ़ाते हैं। सिर्फ रिसीव करने वाले मत बनो। रिसीव करने वाला केवल बच्चा होता है, चढ़ाने वाला सियाना होता है। हालेलुया, परिपक्व होता है। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रेजेस क्या है?
An offering to the Lord. Hallelujah. An offering to the Lord. So praises. 8 point. Obedience. Obedience. कैसे चंगाई प्राप्त करनी है? By obedience. आपको याद होंगे वे 10 लेपर्स, 10 कोढ़ी, वो आए, वो सोचे प्रभु प्रेयर करेगा, नहीं, प्रभु ने कहा जाओ याजकों को दिखाओ, और वे 10 के 10 ने, किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, और उन्होंने कहा याजकों, अभी प्रभु कोढ़ चंगा नहीं हुआ, प्रभु कह रहा याजकों को दिखाओ। वो याजकों को तब दिखाना चाहिए जब कोढ़ चंगा हो जाए, लेकिन कोढ़ चंगा तो हुआ ही नहीं, वे लोग, प्रभु कह रहा याजकों को दिखाओ। सेंसलेस क्यों? वॉक बाय फेथ, नॉट बाय साइट। Worldly people when think that first it should happen, then I will do it. But spiritual people will walk by faith. प्रभु चंगे नहीं हुए, लेकिन प्रभु कह रहा है याजकों को। अब बाइबल बताती है वहां खंडिया नहीं दिखाए, वे लोग जा रहे हैं, चंगे नहीं हुए, जा रहे हैं, और मार्ग में चलते चलते बाइबल कहती है वे सब के सब चंगे हो गए। हालेलुया। दिखाई नहीं दिया। ये 10 कोढ़ी वॉक बाय फेथ तो थे, लेकिन एक कोढ़ी धन्यवाद देता। वॉक बाय फेथ बहुत से मसीह लोग होते हैं, लेकिन धन्यवाद शायद 10 में से एक होता है। बहुत से लोग वॉक बाय फेथ भी कर जाएं, लेकिन उनमें से एक था जो वापस आया। प्रभु ने कहा वे 9 चंगे नहीं हुए थे, उसने कहा 9 भी, लेकिन प्रभु ने कहा वे सब कहां हैं? जा, तेरे विश्वास के कारण तू चंगा हो गया। धन्यवाद। हालेलुया। वॉक बाय फेथ ही काफी नहीं है, धन्यवाद भी देना जरूरी है जब परमेश्वर कुछ बड़ा काम करता है आपके, या हर परिस्थिति में धन्यवाद। Obedience. 9th, humbleness. दीनता. Humbleness brings healings in our lives. Hallelujah. हम दीन करते हैं, परमेश्वर तो तुम्हें और मुझे क्या बनाएगा? शिरोमणि बनाएगा। नामान का सर्वेंट, नामान जब आया एलीशा के पास, और एलीशा कहा जा यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा। नामान कह रहा है क्या हमारे देश में वो अच्छी नदियां नहीं है कि हम वहीं चले जाते? और फिर उसका दास कहता है अरे प्रभु मान लीजिए ना, एक बार बोला है नबी ने 7 बार डुबकी आने। तो वो जो उसका सर्वेंट था नामान का, वो उसके अंदर एक हम्बिलनेस थी। हालेलुया। उसने सजेस्ट किया नहीं, ये काम करिए, आप करके तो देखिए। और नामान गया, उस सर्वेंट की हम्बिलनेस के शब्द को लेकर नामान ने 1 बार लगाया, कुछ नहीं हुआ, 6 बार कुछ नहीं हुआ, लेकिन 7वीं बार जब उसने उस हम्बिलनेस में आज्ञाकारिता दिखाई, तब उसका शरीर बच्चे की नाई शुद्ध हो गया। प्रेज द लॉर्ड। मैटर करती है हीलिंग में। अगर जीवन में अकड़ है, चंगाई कैसे आएगी? हम्बिल होना पड़ेगा, दीन करना पड़ेगा, क्षमा करना पड़ेगा, भूल जाना पड़ेगा, फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल जाना पड़ेगा। 3:14 और 15। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। आपको याद है वे लोग क्या हो रहे थे? मर रहे थे। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा था एक ब्रॉन्ज स्नेक बना, उसको ऊंचे पर चढ़ा। और उसी चीज को यहाँ प्रभु बोल रहे, जिस रीति से मूसा ने सांप ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। वो अपने क्रूस पे किए गए हुए बलिदान के बारे में बात कर रहा है। एक्चुअल चीज क्या है? क्रॉस। एक्चुअल चीज मूसा और वो सांप नहीं है, बट वो पीछे और आगे, मतलब पीछे की तरफ अगर हम जाएंगे मूसा के समय में, तो वो सिग्निफाई कर रहा है आगे एक जन आएगा जो ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। उसका ये एक सिंबल है। जब उसको देख के हो सकते हैं तो रियल प्रभु जब क्रूस पर चढ़ाया गया, जब उसको मैं और आप स्मरण करेंगे तो क्यों नहीं चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। You have to have faith on the sacrificial death of Jesus on cross. Hallelujah. Not suffer. आगे 15वीं आयत। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे, वह अनंत जीवन पाए। वह अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। मैंने एक पॉइंट स्किप किया था, और वो था 4था पॉइंट, वो है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन को इसलिए स्किप किया क्योंकि मैं उसको 10वें पॉइंट तक जोड़ना चाहता था, नॉट सफर के साथ।
What you have to imagine? You have to imagine the sacrificial death of Christ on cross, and you will be healed. Hallelujah, hallelujah. Do not imagine the sickness. This morning I am saying, imagine the sacrificial death of Jesus on cross. He is no more on cross. He is alive. He is resurrected. What you have to imagine? Imagine the resurrection of Christ. Hallelujah. Praise you, Jesus. यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने में पहलौठा हुआ है. हालेलुया. ओ पहला फल हुआ है मृतकों में से जी उठने में. प्रेज द लॉर्ड. उस क्रूस पे बहता हुआ लहू इमेजिन कर. उसकी देह जो मेरे और आपकी, जिसको रोटी जो उसकी देह का प्रतीक है, उसे इमेजिन करना है. जो उसका बहता हुआ लहू है, जिसका प्रतीक हम दाखरस लेते हैं, इमेजिन करना. द मोमेंट यू होल्ड द एलिमेंट्स, bread and wine, you imagine the cross. Let me tell you, it will become a powerful healing substance in your life. Hallelujah. Praise the Lord. कई बार ऐसे समयों में जब मैं बताना चाहता हूँ, मेरे घर में इतनी टेस्टिमनीज आफ्टर टेस्टिमनी, हम डॉक्टर के पास नहीं गए, हमने प्रभु भोज तैयार करके तुरंत लिया और वो काम हो गया. कई बार we didn't choose to go to doctor. We choose to take Holy Communion and imagine and proclaim that sacrificial death of Jesus on cross, and we got instantly healed. Hallelujah. पुराने नियम में फसह का पर्व इज़राइलियों को बनाने के लिए परमेश्वर ने बोला, और वो इज़राइलियों का पर्व नहीं था, परमेश्वर का पर्व था. और वो मेमने का नहू चौखट पे लगाया गया. काय से? जूफा से. जो जूफा विश्वास का प्रतीक है, उस नहू को, यीशु के नहू को विश्वास से रिसीव करना है, और वो मृत्यु के उस चीजों से परमेश्वर आज भी बचाएगा लोगों को. Because his blood is still powerful. Amen. God doesn't want you to live a life of sickness, even in your spirit, spiritually sick, emotionally sick, physically sick. No, he wants us to live a healthy life. Hallelujah. Because our God is Jehovah Rapha. Let us all stand in our places. आइए अपने स्थानों पे खड़ेंगे. Jehovah Rapha.